दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, और ये चैप्टर बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई बार दूसरे एग्जाम्स में भी आ जाता है, पर बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनइक्वालिटी की बात करें हम तो तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, एक सिंपल टाइप का, एक जनरलाइज टाइप का और एक कॉन्ट्रडिक्शन टाइप का। तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैं आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन विद इन अ सेकंड करना यहाँ पे आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। सिंपल टाइप की क्वेश्चन की पहचान रहती है उसमें फ्लो ऑफ साइन हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब सारे चिन्ह एक ही दशा में होंगे। देखो जैसे यहाँ पे आपको ग्रेटर का साइन नजर आ रहा, तो यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर और बीच में इक्वल है, कहीं पर लेस देन का साइन आपको नजर नहीं आएगा। यही इसकी खासियत होती है सिंपल की भी और जनरलाइज की भी। जनरलाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में से कोई एक साइन यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टाइप की। देखो सिंपल टाइप में अगर इस तरह का एक स्टेटमेंट आया और आपको यहाँ पे कंक्लूजन नजर आ रहे होंगे 4 या 5, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है। ये इक्वेशन है, आपको बोल रहा a इज ग्रेटर देन h, a h से बड़ा है, तो देखिए a और h के बीच में ग्रेटर का साइन कितनी बार आ रहा, एक बार दोस्तों, ठीक है, सिर्फ एक बार आ रहा है। ग्रेटर कितनी बार आ रहा, एक बार, और इक्वल कितनी बार आ रहा, बराबर का चिन्ह कितनी बार आ रहा दोस्तों, 0 बार। सिंगल इक्वल डजन काउंट इन इनइक्वालिटी, अकेले बराबर को कभी भी इनइक्वालिटी में गिना नहीं जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जो साइन ज्यादा बार आए वो सही होता है, जो साइन कम बार आए वो गलत। तो देखिए a इज ग्रेटर देन n, ज्यादा बार आ रहा, एक बार आ रहा, और ये इक्वल 0 बार आ रहा, मतलब फर्स्ट वाला आपका राइट है, लेकिन सेकेंड आपका हो गया दोस्तों। इस तरह बहुत इजी है, आप रूल लिखते चलना कॉपी में कि सिंगल इक्वल डजन काउंट इन इक्वलिटी, इस तरह अकेले बराबर को कभी गिना नहीं जाता, साइन के साथ हमेशा गिनिए। जैसे ऐसा आया तो यहाँ ग्रेटर भी एक बार है, इक्वल भी एक बार है, इस तरह आया तो यहाँ लेस देन भी एक बार है, इक्वल भी एक बार है, लेकिन सिंगल इक्वल को अभी गिना नहीं जाता। तो 2 सॉल्व हो गए। फिर तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा h इज ग्रेटर देन a, अलग ही चीज पूछ ली उसने, बोल रहा h a से बड़ा है, तो ये तो गलत ही होना है क्योंकि हमें क्लियर नजर आ रहा है कि a h से बड़ा है, ठीक है। फोर्थ बोल रहा b इक्वल टू h, तो जी दोस्तों ये चीज एकदम करेक्ट होगी क्योंकि इक्वल का साइन आपका काउंट नहीं होता है, पर वो प्लेस तो लेगा, जगह तो लेता है ना। तो देखो b बराबर है c के, c बराबर है d के, d बराबर है e के, e बराबर है f के, f बराबर है g के और g बराबर है h के, तो b बराबर है h बिल्कुल सही होगा दोस्तों, सिंपल। और आखिरी है h इज ग्रेटर देन j, h बड़ा है j से, तो देखो दोस्तों यहाँ क्लियर नजर आ रहा, h बड़ा है i से और i भी बड़ा है, मतलब h और j में ग्रेटर का साइन मेजोरिटी में आ रहा है, ज्यादा बार आ रहा, 2 बार आ रहा ना, h और j में 2 बार आ रहा, मेजोरिटी साइन ऑलवेज करेक्ट। तो बस यहाँ पे सिंपल को सॉल्व करने के 3 रूल होते हैं। मेजोरिटी साइन ऑलवेज करेक्ट, मतलब जो साइन ज्यादा बार आएगा वो हमेशा सही होगा। माइनॉरिटी साइन ऑलवेज रॉन्ग, जो साइन कम बार आए वो हमेशा गलत होगा। और थर्ड गोल्डन रूल, सिंगल इक्वल डजंट काउंट इन इक्वलिटी, अकेले बराबर को इन इक्वलिटी में कभी गिना नहीं जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जनरलाइज टाइप का क्वेश्चन है सेकंड वाला। a बड़ा है बराबर है b से, b बड़ा है बराबर है c से, c बराबर है d के, d बड़ा है e से, f से, g से। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे होंगे कि सारे चिन्ह एक ही दिशा में है, सारे के सारे चिन्ह जो फ्लो है, फ्लो ऑफ साइन इन द सेम डायरेक्शन। सारे चिन्ह दोस्तों यहाँ भी एक ही दिशा में है, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ गया है, a बड़ा है बराबर है b के, यहाँ बराबर मतलब जनरलाइज साइन आ गए हैं, सब साइन जिन्हें हम बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू सब साइन है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना, a बड़ा है b से, दोस्तों ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि देखिए a और b का कंपैरिजन हो रहा, a और b का कंपैरिजन कर लीजिए, a और b में ग्रेटर का साइन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा। देखो ग्रेटर भी एक बार आ रहा दोस्तों, ग्रेटर भी एक बार आ रहा है और इक्वल भी एक बार आ रहा, मतलब 50% चांस इसके हैं और 50% चांस इसके भी हैं, मतलब पॉसिबिलिटी बना रहा
दोनों बराबर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बना रहा, और इनइक्वालिटी में पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है, गलत होती है। इन इनइक्वालिटी पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज रॉन्ग, हमेशा गलत होगी, तो पहला भी गलत हो गया। देखो दूसरे में क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरे में बोल रहा है आपको a बराबर है b के, फिर वही बात, ग्रेटर भी एक बार आ रहा, इक्वल भी एक बार आ रहा, फिर ये पॉसिबिलिटी बना रहा, और पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आइदर और, यहाँ क्या साइन लग जाएंगे ऑप्शन के हिसाब से, आइदर और लग जाएगा। आइदर और कब लगता है, आइदर और तभी लगेगा जब दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग हो, दोनों कंक्लूजन अपने आप में गलत होना चाहिए। एलिमेंट विल बी सेम, एलिमेंट सेम होना, ए और बी यहाँ भी है, ए और बी यहाँ भी है, और वही दोनों साइन आना चाहिए जो उनके बीच में स्टेटमेंट में दिया हूं। देखो एक बार ए को बी से ग्रेटर बोल रहा, उसको भी हमने रॉन्ग कर दिया, ए को एक बार बी के बराबर बोल रहा, उसको भी हमने रॉन्ग कर दिया, पर दोनों एक साथ रॉन्ग होंगे क्या, नहीं, इसलिए हम क्या लगा देंगे आइदर और, कि या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, इस तरह से। अब थर्ड में क्या बोल रहा, थर्ड में देखो एक साथ आ गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, और ये तो दिया ही हुआ है, ये तो आपको चीज दी हुई है, a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, मतलब जो चीज स्टेटमेंट में दी हो और वही कंक्लूजन में आ जाए तो ये डेफिनेटली ट्रू होता है, हमेशा सही होगा, तो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। फोर्थ तो बोल रहा a इज ग्रेटर देन g, a और g की बात कर रहा, तो देखो a और g में ग्रेटर का साइन भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा। ग्रेटर कितनी बार आ रहा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार। ग्रेटर कितनी बार आ रहा, पांच बार, और इक्वल कितनी बार आ रहा, एक बार और दो बार। इक्वल सिर्फ दो बार आ रहा, तो मेजोरिटी मैंने अभी बताया था, जो साइन ज्यादा बार आए वो सही, जो साइन कम बार आए गलत। और आपसे पूछ रहा है ए बड़ा है जी से, और जी और ए में ग्रेटर, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ए के सापेक्ष कितनी बार आ रहा, पांच बार, मतलब ये चीज बिल्कुल राइट होगी, फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अब फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा, देखो दोस्तों फिफ्थ में बोल रहा f इज लेस देन c, पूछने का तरीका समझिए, f c से छोटा है, या मैं बोलूं c f से बड़ा है, एक ही बात है। मैं इस तरह से बोलूं कि मैं आपसे बड़ा हूं और आप सब बोले कि हम सर आपसे छोटे हैं, एक ही बात हुई। तो वही है यहाँ पे कि ये बोल रहा है c f से बड़ा है, और c और f में देखिए ग्रेटर कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, साइन मेजोरिटी में आ रहा, ज्यादा बार आ रहा, इसलिए फिफ्थ वाला बिल्कुल सही होगा दोस्तों। छठा क्या बोल रहा, f इक्वल टू m, f m के बराबर है, तो दोस्तों गलत होगा। देखिए f और m में ग्रेटर कितनी बार आ रहा, एक बार, और इक्वल कितनी बार आ रहा, 0 बार, क्योंकि सभी सिंगल इक्वल हैं, अकेले बराबर है, और सिंगल इक्वल कभी काउंट नहीं होता। तो बोल रहा f बराबर है m के, बिल्कुल गलत दोस्तों, छठा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको, बस बने रहिए साथ में, चलिए हर क्वेश्चन बनेगा दुनिया का आपसे। देखिए सातवां क्या बोल रहा, m f से छोटा है, या मैं बोलूं f m से बड़ा है, बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि f और m में ग्रेटर एक बार आ रहा, मेजोरिटी में आ रहा है, f के रिस्पेक्ट में ग्रेटर का साइन एक बार आ रहा, और इक्वल कितनी बार आ रहा दोस्तों, 0 बार, इक्वल बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मैंने अभी बताया कि सिंगल इक्वल कभी काउंट नहीं होता, इसलिए इक्वल 0 बार। और आपसे पूछ रहा f बड़ा है m से, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तो बस अभी तक के क्या रूल हुए देखिए, फिर से रिपीट कर देता हूं, जो साइन ज्यादा बार आएगा तुलना करिए, बिल्कुल सही होगा, जो साइन कम बार आएगा बिल्कुल गलत होगा, सिंगल इक्वल कभी काउंट नहीं होता, अकेला बराबर कभी गिना नहीं जाता, और एक जनरलाइज का आइदर और, इसको हम किसका आइदर और बोलते हैं, जनरलाइज का, वो कब लगता है, दोनों निष्कर्ष अपने आप में गलत होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन विल बी इंडिविजुअली रॉन्ग, दोनों रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट विल बी सेम, एलिमेंट सेम होना, अगर यहाँ ए और बी बोल रहा तो यहाँ भी ए और बी, यहाँ भी ए और बी, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और साइन वही होना चाहिए जो आपके स्टेटमेंट में दिए हों। जैसे कि देखिए ए और बी के बीच ग्रेटर बोला, उसको भी मैंने रॉन्ग बोला, ए और बी के बीच बराबर बोला, उसको भी रॉन्ग बोला, पर क्या दोनों एक साथ रॉन्ग हो सकते हैं, नहीं, इसलिए मैंने लगा दिया इधर और, या तो ये सही है या फिर ये सही है। तो आपने दो टाइप सीख लिए दोस्तों जो पेपर में आते हैं, एक आता सिंपल वो भी सीख लिया, एक आता जनरलाइज वो भी सीख लिया, और थर्ड रहता कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का दोस्तों मतलब होता विरोधाभास, सबसे आसान। इन कॉन्ट्रडिक्शन देयर इज नो कंपैरिजन, कॉन्ट्रडिक्शन में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता, कॉन्ट्रडिक्शन में कभी भी तुलना नहीं होती है दोस्तों। जब भी चिन्ह अपनी दिशा बदल ले जब भी चिन्ह
अपनी दिशा बदल लेगा, आप सीधे उसको गलत कर देना। देखिए स्टेटमेंट देखिए, ए बड़ा है बराबर है बी से, फिर बी बोल रहा है छोटा है बराबर है सी से, सी बराबर है डी के, डी बराबर ई बराबर एफ, एफ बड़ा जी से, जी बड़ा एच से, एच बड़ा आई से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ चिन्ह ने अपनी दिशा बदल ली है। देखिए पहले यहाँ बड़ा बराबर और यहीं पर हाथों हाथ छोटा पर, तो जहां से चिन्ह बदल जाए उसके बाद तुलना नहीं होती। जैसे कि देखिए ए बड़ा है बराबर बी के, तो ये तो मैं अभी बताया कि ये चीज स्टेटमेंट में दी हुई है, और जो चीज स्टेटमेंट में हो वही कंक्लूजन में पूछे, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। दूसरा आपसे बोल रहा है ए बड़ा है सी से, मैंने अभी बताया कि कॉन्ट्रडिक्शन में कभी कंपैरिजन नहीं होता। आपको बोल रहा ए बड़ा है सी से, और देखिए चिन्ह दिशा ही बदल ली, बिना सोचे रॉन्ग करिए, क्योंकि तुलना हो ही नहीं सकती, ये भी रॉन्ग, तुलना हो ही नहीं सकती ए और सी में, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हुए दोस्तों। लेकिन यहां भी लगेगा आइदर और। अब यहां आइदर और कब लगेगा, देखिए दोनों निष्कर्ष अपने आप में गलत होना हो गए, एलिमेंट सेम होना वो भी हो गए, है ना, एलिमेंट सेम होना वो भी हो गए, लेकिन अब उनके बीच में निष्कर्ष में मतलब कंक्लूजन में आ जाना चाहिए तीनों चिन्ह, कंक्लूजन में तीनों चिन्ह आ जाना चाहिए। देखो एक बार ए को सी से बड़ा बता रहा है, एक बार ए और सी को बीच छोटा भी बता रहा है, और ए और सी को आपस में बराबर भी बता रहा है। तो जब कॉन्ट्रडिक्शन की बात आए दोस्तों, तो ये याद रखना कि यहाँ तीनों चिन्ह निष्कर्ष में आना चाहिए, कथन से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं, आपके कंक्लूजन में आ जाना चाहिए तीनों साइन। तो आ गए, बड़े का भी छोटे का भी बराबर का भी, और दोनों निष्कर्ष गलत भी हो गए, तो यहां भी लग जाएगा दोस्तों आइदर और, यहां भी आइदर और, मतलब या तो दूसरा या फिर तीसरा, इस तरह का जो ऑप्शन मिले वो लगा के आना आप। ये सबसे ज्यादा गलत करके आते हैं स्टूडेंट, जब तीनों चिन्ह कंक्लूजन में आते हैं और ऊपर अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन है तो हमेशा लगता है आइदर और। ये चीज एक और सीखने को मिली आपको, ठीक है। अब बोल रहा फोर्थ में सी इज ग्रेटर देन जी, सी बड़ा है जी से, तो देखिए दोस्तों सी और जी की बात करूं, इक्वल 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 काउंटिंग में, लेकिन बड़े का चिन्ह आ गया, तो सी इज ग्रेटर देन जी, मेजोरिटी बना रहा, एक बार ग्रेटर का साइन आ रहा, वही आपसे पूछ रहा, बिल्कुल सही, तो फोर्थ वाला बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ में आपको बोल रहा सी इक्वल टू एफ, मैंने अभी बताया कि सिंगल इक्वल काउंट नहीं होता पर प्लेस तो लेता है, जगह तो लेगा। सी बराबर है डी के, डी बराबर है ई के, और ई बराबर है एफ के, तो सी बराबर एफ बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, है ना। सिक्स्थ वाला देखिए ए इज ग्रेटर देन एच, अब यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन, और कॉन्ट्रडिक्शन में कभी कंपैरिजन नहीं होता, तो सिक्स्थ आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। और फिर मैंने बोला कि अब जब कंपैरिजन होता ही नहीं, सब कुछ ही रॉन्ग होता है, तो ये भी रॉन्ग होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर गलती से आइदर और मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ रॉन्ग है, ओनली रॉन्ग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको आंसर देना हो पेपर में, तो 1, 4, 5 एंड either 2 or 3 is correct. 1, 4, 5 and either 2 and 3 is follow. ये आपको पेपर में लगाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरे एक बार रूल रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट रूल, जो साइन ज्यादा बार आए वो सही, जो साइन कम बार आए गलत, अकेले बराबर को गिना नहीं जाता। जब जनरलाइज में आइदर और आता है, जनरलाइज मतलब जहां आप तुलना कर पाते हो, तो उसके रूल क्या होते हैं, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना, ये कॉमन है, कंक्लूजन रॉन्ग होना और एलिमेंट सेम होना कॉमन है, और वो दोनों साइन आना चाहिए जो उनके बीच में स्टेटमेंट में दिए हो, जैसे कि ये वाला जो मैं हाथ बता रहा हूं मेरे मार्कर से, ये देखिए ये वाला। और कॉन्ट्रडिक्शन में कब आएगा, दो रूल सेम, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना, एलिमेंट सेम होना, लेकिन उनके बीच में अब तीनों आपके साइन आ जाना चाहिए, तब लगेगा दोस्तों यहाँ पे आइदर और। तो अब आप इनइक्वालिटी के हर क्वेश्चन कर सकते हो, मर्ज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कॉमा कॉमा वाले जब पेपर में आते हैं तो एक के बाद एक उन्हें जोड़ते जाइए। जैसे देखिए, जैसे ये बोला ए बड़ा है बी से, फिर बोला सी इक्वल टू डी, और फिर बोला डी इज ग्रेटर देन ई, और डी इज ग्रेटर देन ई, और फिर मान लो बोल दिया बी इज ग्रेटर देन ई, इस तरह से। तो पहले दोस्तों क्या करो, ए इज ग्रेटर देन बी को जोड़ो, फिर बी पे खत्म हुआ तो देखो बी की लिंक मिल रही है क्या,
मिल रही है तो फिर यहाँ जोड़ दो, फिर ई को देखो, ई की लिंक मिल रही क्या, इस तरह आप पूरे इसको मर्ज कर सकते हो। करके देखना, फिर भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा ये वाली चीज भी, ठीक है। तो ये इतनी इजी वे में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसको जरूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।